टीफी बट बदमाशी का एक ब्रांड समझा जाता था जो गुज़िश्ता रोज पार हो गया। टीफी बट बहुत से हवालों से बहुत बदनाम था, मगर जिनको वो हत्थे चढ़ा वो भी फरिश्ते नहीं। अदालतों के काम किसी और इदारे को नहीं करने चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब ये माहौल बन गया है कि अपना काम कोई नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर दुनिया देख रहे हैं। नाजरीन, टीफी बट वो शख्स जो लाहौर का डॉन समझा जाता था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़े ने तमाम मामले की कलई खोल दी। टीफी बट बदमाशी का एक ब्रांड समझा जाता था जो गुज़िश्ता रोज पार हो गया। उसे जब दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया, मेरा ख्याल था उसे अदालतों के सामने पेश किया जाएगा और उसके साथ वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा जिसके लिए सीसीडी बनाया गया है। ये इदारा असल में पाकिस्तान की अदलिया पर एक बड़ा अदम एतमाद है। अगर अदलिया इस पर खामोश है या राजी खुश है तो हम कौन होते हैं इस पर एतराज करने वाले। अदालतों के काम किसी और इदारे को नहीं करने चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब ये माहौल बन गया है कि अपना काम कोई नहीं करता, सब दूसरों के काम करते हैं और काम गलत करके शोहरत और दौलत कमाते हैं। इज्जत कमाने का अब किसी को कोई शौक नहीं रहा। पाकिस्तान में इज्जतदार इदारों की शदीद कमी होती जा रही है। इज्जतदार लोग अब भी बहुत कम दिखाई देते हैं। हर तरफ हुक्मरान ही हुक्मरान नजर आते हैं। यहाँ सिर्फ मर्जी के मेरिट और मर्जी के इंसाफ का बोलबाला है। हकीकी इंसाफ होता है ना कोई करता है। सरकार सिर्फ ऐसे इदारे बना रही है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना होता है कि पाकिस्तान में कानून की कोई अहमियत नहीं है। टीफी बट बहुत से हवालों से बहुत बदनाम था, मगर जिनको वो हत्थे चढ़ा वो भी फरिश्ते नहीं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, बदमाशी मुस्तकिल तौर पर ख़त्म नहीं है। पहले अपनी बदमाशी ख़त्म करें, अपने सिस्टम को ठीक करें, फिर अपने इदारों को बदनामियों की दलदल से निकाल कर उनकी इज्जत इस अंदाज में बहाल करें उनकी जानिब से किए गए किसी इक़दाम को शक की निगाह से ना देखा जाए। अमीर बलाच टीपू का कत्ल ऐसा सानिया था जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। उस वक्त उसके लवाहिकीन को इस बात का पूरा यकीन था कि जिस तरह माजी में टीफी बट कुछ शख्सियात या कुछ इदारों की मिली भगत से या उनकी सरपरस्ती से बच निकले में कामयाब होता रहा, इस बार भी यकीनन हो जाएगा। टीपू ट्रका वाले की फैमिली और टीफी बट में एक बुनियादी फर्क ये भी था कि फरीके अव्वल हमेशा मुफ्त का इंसाफ चाहता रहा और फरीके दोइम अपनी मर्जी का इंसाफ हासिल करने के लिए नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिया करता था। पुलिस और दीगर इदारों की कुछ अहम शख्सियात को लिफाफे नहीं पूरी बोरियां जाती थी। फरीके अव्वल को इसके बहुत से करीबी दोस्तों ने समझाया कि पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए वही तरीका अख्तियार करो जो फरीके दोइम करता है। कुछ पाकिस्तान में हराम की कमाई के लिए कुछ लोग अपना दीन धर्म तक दाव पर लगा देते हैं। टीफी बट का बाब अब बंद हो गया है, लेकिन बदमाशी का बाब बंद नहीं हुआ। अगर कोई ये समझता है कि बदमाशी का बाब इसके साथ ही बंद हो गया है, ये उसकी खाम ख्याली है। एक ज़माने में अरशद अमीन चौधरी, मदर तिब्बी, ताहिर प्रिंस वगैरह भी बदमाशी के ऐसे ही ब्रांड थे। इनके बाब भी ऐसे ही बंद हुए थे जैसे अब टीफी बट का हुआ है। क्या इससे बदमाशी रुक गई थी? बदमाशी सिर्फ एक ही सूरत में रुक सकती है। वो सूरत फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। वो सूरत यह है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम या अदालती ढांचे की असर नौ तामीर की जाए। अभी तो जो ढांचा रह गया था उसे भी दफना दिया गया। अदलो इंसाफ का नामो निशान मिट गया है। अब बस इससे वाबस्ता कुछ किरदार हैं जो इंतहाई बद किरदार हैं। कहीं कहीं कोई जुगनू अगर दिखाई देता भी है, उसे मसलने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें की जाती हैं, वो बेचारा मच्छर बनकर खुद ही गायब हो जाता है। टीफी बट माँ के पेट से बदमाश पैदा नहीं हुआ था, इसे टीफी बट बनाया गया था। जिन्होंने उसे बनाया उन्होंने ही खत्म कर दिया। वो लोग अब नए टीफी बट बनाएंगे। पुराने टीफी बट से जितना काम उन्हें लेना था ले लिया था। वैसे भी उसकी उम्र 70 बरस से जायद थी और कितने बरस और काम कर लेता। सो बेहतर यही समझा गया कि उससे जान छुड़ाकर अपनी बल्ले बल्ले कराई जाए। सरकार को अब बूढ़े बदमाशों की नहीं, जवान बदमाशों की जरूरत है। ये बात अदालतों में शायद कभी साबित ना होती। अमीर बलाच टीपू का कत्ल टीफी बट ने कराया, मगर ये दीवार पर लिखी एक तहरीर थी। मैं ये साबित करने के लिए मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रहा हूँ। टीफी बट को अमीर बलाच कत्ल केस की वजह से नहीं, किसी और वजह से पार किया गया। ये वजह उसके भाई ख्वाजा इजहार गुलशन को मालूम है, जिसका इजहार दबे दबे अल्फाज में वो कर भी चुके हैं। माजी करीब में टीपू ट्रका वाले और टीफी बट में सुलह की कोशिशें भी होती रहीं। इन कोशिशों में सबसे बड़ी रुकावट लाहौर के वो घटिया पुलिस अफसर थे जो दोनों पार्टियों से अंधाधुंध माल बटोर रहे थे। टीफी बट के बिनोई जावेद बट जब कत्ल हुए, उसके कुछ दिन बाद मकतूल के बेटे हैदर जावेद बट ने राबता किया और मिलने का कहा।
उसके पैगाम के स्क्रीनशॉट्स अमीर बलाच टीपू के छोटे भाई अमीर मौसब को भेजाए। इसने मुझे कहा भाईजान आप उससे जरूर मिले। हैदर जावेद बट जब मेरे घर आया उससे पहले मैंने उसे बता दिया, बल्कि दिखाया कि आपसे मैं अमीर मौसब के कहने पर मिल रहा हूँ। आपसे मिलने से पहले मैंने उससे पूछा था, मैंने उसे बाकायदा स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दिए। इस पर वो हैरान हुआ तो मैंने इसे बताया अमीर मौसब और अमीर फातेह मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके दिल में कोई गलत फहमी पैदा हो। नाजरीन, ये पूरा किस्सा है जो हम आपको सुना रहे हैं। अमीर बलाच टीपू की फैमिली बड़ी महज़्ज़ब फैमिली है। तीफ़ी बट को जब पार किया गया, उनके बहुत से करीबी दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया शाह आलमी में एक बड़े जश्न का एहतमाम किया जाए। उस मशवरे को उन्होंने बुरी तरह रद्द किया। मुझे बस ये अच्छा नहीं लगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तीफ़ी बट की कफनशुदा लाश की नुमाइश की। यूं महसूस हो रहा था कुछ सरकारी लोग महज अपने बल्ले बल्ले कराने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ ये सब करा रहे हैं। तीफ़ी बट अब अल्लाह के पास है, हमारा भाई अमीर बलाच टीपू भी अल्लाह के पास है। अल्लाह जाने वो जाने, हमें बस अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है जिसके लिए हम फिक्रमंद हैं। नाज़रीन, ये था कॉलम हस्बे तौफीक बट साहब का, जो कि नई बात अखबार में शाया किया गया।